सनम से किया दगा, सोनम निकली बेवफा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब इस सस्पेंस भरी कहानी से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली, जहां उसे मेघालय से ले जाया जाएगा। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस सोनम को लोग लापता मान रहे थे, वो अब उसी पर हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है कि सोनम ने कल देर रात अपने भाई गोविंद को फोन लगाकर जानकारी दी। 11 मई 2025 को इंदौर के 29 साल के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की 25 साल की सोनम के साथ शादी हुई। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को ये नई नवेली जोड़ी हनीमून के लिए मेघालय की ओर चल पड़ी। 22 मई को दोनों शिलोंग के होमस्टे में रुके। अगले दिन यानी 23 मई को वो चेरापूंजी के पास नोग्रीट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए गए, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। 23 मई की दोपहर को सोनम ने अपनी सास को फोन किया। कॉल में वो हाँफ रही थी, बोली हम जंगल में हैं। उसने ये भी कहा कि व्रत रखा हुआ है और वो उसे नहीं तोड़ेगी। ये आखिरी दफा था जब दोनों परिवार के बीच बात हुई। इसके बाद राजा और सोनम दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्हें ढूंढने के लिए सोनम का भाई और रिश्तेदार शिलोंग चले गए। शिकायत के बाद सर्चिंग शुरू की गई। सर्च के दौरान दोनों की किराए के स्कूटर 24 मई को लावारिस हालत में मिले। 8 दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस को वेई सोडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। राजा के दाहिने हाथ पर राजा टैटू देखकर उसकी पहचान की गई। थोड़ी दूर में एक औरत की सफेद टी शर्ट भी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा की हत्या माचेट से की गई थी। सोनम का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्पेशल ऑपरेशन टीम जंगल खाइयों में तलाश करती रही। एक काले रेनकोट पर खून के धब्बे मिले, लेकिन ये सोनम का था या नहीं ये पक्का नहीं हुआ। राजा का शव इंदौर लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उसके घर पर पोस्टर लगे, मैं मरा नहीं मारा गया। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और शक जताया कि सोनम को किडनैप कर लिया गया है। सोनम, शादी, सुपारी और हत्या की साजिश। मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर की दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के गायब होने की गुत्थी सुलझ गई है। राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या हुई, उसकी लाश पहाड़ पर मिली, वहीं सोनम गायब हो गई। अब सोनम को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया। इसकी पुष्टि गाजीपुर के एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने की है। वहीं इस मामले पर मेघालय के डीजीपी ने भी कहा कि राजा मर्डर केस में कथित तौर पर उसकी पत्नी शामिल थी। तो अब सोनम, जो कि इंदौर की रहने वाली थी, गोविंद कॉलोनी की वो रहने वाली थी, और अब ये कहा जा रहा है कि वही सोनम जिसको ढूंढा जा रहा था इतने दिनों से, वो इस हत्या की साजिश में शामिल थी, क्योंकि वो एक ढाबे पहुंचती है गाजीपुर। ढूंढा कहां जा रहा था सोनम को? शिलोंग में। सोनम मिलती है गाजीपुर से। बहुत सारे सवाल हैं इसके बाद अब सोनम कि क्या भूमिका है इस पूरे मामले में। हालांकि शिलोंग पुलिस का यह कहना है कि सोनम ने ही इस हत्या की साजिश रची। कॉन्ट्रैक्ट किलर जो थे उनको पैसे दिए गए और उसके जरिए फिर राजा की हत्या करवाई। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। शिलोंग पुलिस जो कि पहुंच चुकी है गाजीपुर, और अब इसी का इंतजार था। और आपको बता दें कि एक ढाबे में ये सोनम पहुंची। इसने कहा
कि भाई मेरे घर वालों से बात करा दे, जैसा कि ढाबे वाले ने कहा। उसने बात करवाई, फ़ोन कट हो गया, फिर भाई का फ़ोन आया, उसने कहा पुलिस को सूचना दो। और अब ये देखिए शिलांग पुलिस पहुंच चुकी है। इसका इंतजार था गिरफ्तार करने के लिए सोनम को। ये ऐसी मिस्ट्री बनती जा रही थी क्योंकि राजा का शव भी बहुत दिनों बाद मिला और वो पहचानना भी मुश्किल था। उसके बाद राजा लिखा हुआ था। सुनिए क्या कुछ पुलिस करेगी। आगे आइए। क्या प्रक्रिया होगी, आगे ले जाना। तस्वीर आप देख सकते हैं और ये मिस्ट्री जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय था। आप सोचिए सोनम को कहां ढूंढा जा रहा था। शिलांग ये पहुंच गई गाजीपुर, और गाजीपुर कैसे पहुंची, क्योंकि पुलिस अब इन सभी एंगल से अब जांच कर रही है। कैसे पहुंची, कोई उसे पहुंचाने आया, क्या ये पूरा गैंग एक साथ आया था, क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो भी शामिल थे। किस तरीके से ये पहुंची, क्या ये बाय एयर आई होगी, ये तमाम वो बातें हैं जिस एंगल से अब पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, वो पूछताछ अब सोनम से करेगी। सोनम, ये देखिए, ये एक वीडियो सोनम का आया था जिसमें गाजीपुर पुलिस उससे कुछ बात भी कर रही थी। ऐसी बदहवास सी दिखाई दे रही थी। लोगों का ये कहना था कि ये सोई नहीं है कई दिनों से। जो ढाबे वाला था उसने इस सोनम को बिस्किट्स दिए और फिर पुलिस को भी बुलाया। अब इस पूरे मामले में सोनम ने हत्या की है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था ये। सोनम और राजा की मां ने अब क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं। सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। तो दोनों की मां को आपने सुना। एक तरफ जहां सोनम की मां कह रही है कि चलो तसल्ली हुई, बेटी मिल गई, अब देखना है कि राजा का कातिल कौन है, तो वहीं आपने राजा की मां को भी सुना। उन्होंने कहा भनक तक नहीं लगी। हालांकि राजा की मां ने यह बताया कि जो शिलांग के टिकट्स बुक किए थे वो सोनम ने बुक किए थे, वापसी के टिकट बुक नहीं किए थे। ये एक शक वाली बात है। शिलांग जाने का फैसला सोनम का था, मां ने मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद फिर जब टिकट्स बुक हो गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा लूपहोल्स कि जिस सोनम को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस ढूंढ रही है, पूरी शिलांग पुलिस ढूंढ रही है, सीबीआई जांच की मांग खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात करी, वो सोनम यूपी के गाजीपुर में निकली।
कैसे पहुंची वो वहां तक, ये बहुत सारे राज हैं और मुझे लगता है इस पे परत दर परत इससे पर्दा उठेगा। कब? जब पूछताछ शुरू होगी सोनम से। लेकिन ये बहुत बड़ा दगा सोनम ने दिया है और एक बार फिर से सोनम निकली बेवफा, ये भी ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।